मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बात कर लेते हैं जनाब, ट्राई नेशन सीरीज के आगाज से ही ले लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान को विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करनी चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस बहाल होता है। डेफिनेटली आप मुसलसल मैचेस जीते आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका सीरीज जीती आपने, उसके बाद ओडीआई सीरीज श्रीलंका के खिलाफ जीती, ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैच जीते। अब ये जीत कर तो इसको कंटिन्यू फाइनल तक करना चाहिए अहमद सईद साहब। लेकिन क्या कहते हैं आप, श्रीलंका आज टफ टाइम दे पाएगा? क्या श्रीलंका कुछ तब्दीली ऐसी करेगा? क्योंकि पिछला मैच वो भी जीते, कॉन्फिडेंस उनका भी आया। देखिए बिल्कुल, क्रिकेट में जो कुछ मशहूर क्लीशेज हैं उनमें से एक क्लीशे ये है कि कुछ टीमें ऐसी होती हैं जिनको अगर दीवार के साथ लगाया जाए, जिनको सिचुएशन में लाया जाए कि उनके लिए डू और डाई दिन हो, तो वो उस दिन आकर अच्छा परफॉर्म करती हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलती हैं। एशियन टीम्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिनके बारे में ये बात कही जा सकती है। और जो फ्लो मिला है श्रीलंका की टीम को जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ मैच जीतने के बाद, उसके बाद ये लग रहा है कि आज साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर शो पुटअप करने की पोजीशन में होगी। अगेन देखना पड़ेगा कंडीशंस कैसी हैं, कौन सी टीम टॉस जीतती है, क्योंकि रावलपिंडी में जो भी मैचेस होते हैं, वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो, T20 हो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो टॉस के ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो इस तरह की होती हैं। तो एक तो टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस आउटकम के अंदर। और दूसरा ये है कि श्रीलंका की जिस चीज़ की हम जिस पॉइंट के ऊपर, जिस नुक्ते के ऊपर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, वो है उनकी टॉप ऑर्डर की बैटिंग। उनका टॉप ऑर्डर अगर क्लिक करेगा तो ही श्रीलंका की टीम, श्रीलंका का जो रिसेंट पास्ट है T20 क्रिकेट में, वो यही बताता है कि उनके टॉप 3 जो बैटर्स हैं वो अगर आकर रन्स करते हैं और उन तीनों में से एक बैटर एक एंड को संभाले रखता है और बाकी उसके अराउंड आकर अपना रोल प्ले करते हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका जो है वो 170-180 प्लस का टारगेट जो है वो पोस्ट करने में कामयाब होता है, इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। उसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी बैटिंग करने में आती है तो जाहिर है कि पिंडी में दूसरी बैटिंग करने वाला हमेशा ही फेवरेट होता है। तो फिर अगेन ये देखना होगा कि वो अपनी विकेट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से पार्टनरशिप को लेकर चलते हैं। एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए होती है T20 क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका को वो पार्टनरशिप नहीं मिली इस ट्राई सीरीज के दौरान भी, और पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने मैचेस खेले उनके दौरान भी। एशिया कप में कुछ मैच में उनको मिल गया था, तो श्रीलंका की टीम वहां पर 1-2 अच्छे मैच जीतने में कामयाब हो गई थी। तो देखना होगा कि जो टॉप 3 है श्रीलंका का, वो किस तरह से परफॉर्म करता है पाकिस्तान के इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। बिल्कुल इसे लेट्स सी। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान टीम की अगर बात की जाए, खबर तो ये है कि जो शाहीन अफरीदी के थोड़े से बहुत फिटनेस मिसाल थे, कुछ उनको फ्लू भी हो गया और सारी सूरत में हमने देखा पहले सीरीज़ में भी। अब जो है उनको अभी तक मैदान में उतारने का फैसला नहीं हुआ। लेट्स सी, अब ये जो तब्दीलियों की बात की जाए तो ऐसे कौन से चेहरे बेंच पर बैठे हुए हैं जिनको पाकिस्तान ट्राई कर सकता है? लेट्स सी, अगर बाबर आजम को रेस्ट दिया जाता है, इवन ऊपर साइम अयूब को रेस्ट दिया जाता है, नीचे शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाता है, देन हु विल बी द फेसेस? कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इस मैच में? देखिए, इसमें पहली बात यह है कि जिन लोगों के आपने रेस्ट की बात की है उसमें आपने सलमान अली आगा का नाम नहीं लिया है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर वो अनड्रॉपेबल हो गए हैं। सिर्फ कप्तान होना जाहिर है कि वो इस बात दलील नहीं है। कप्तान भी अपने आप को जो गैर ज़रूरी मैच होते हैं उनमें ड्रॉप कर दिया करते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का मैच है कि इसमें अगर सलमान अली आगा खुद को ड्रॉप कर लें और किसी और बंदे को कप्तानी करने का मौका दे, तो हो सकता है किसी नए आदमी कप्तानी भी टेस्ट हो जाए। जिस तरह मोहम्मद नवाज जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। जब से उनका कमबैक हुआ है मुस्तकिल वो टीम के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो, तो उनको भी कोई इस किस्म का चांस दिया जा सकता है कि सलमान अली आगा की जगह मोहम्मद नवाज से एक मैच में कप्तानी करवा कर देख लिया जाए। फ़खर जमान टीम का हिस्सा है, उनसे कप्तानी करवा कर देखी जा सकती है, क्योंकि सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस भी इस तरह की नहीं है कि वो T20 फॉर्मेट में जो रिसेंट अभी उनकी परफॉर्मेंस है उसमें कोई ऐसी इनिंग नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो टीम के साथ रह पाएँ। वो भी मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि इस एक मैच की ब्रेक लेने से वो दोबारा अपने उस ग्रुप में वापस आ जाएं। समटाइम ब्रेक जो होती है वो प्लेयर की फॉर्म को वापस लाने में जो है वो क्रूशल रोल प्ले करती है। तो बाकी जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, उनका रेस्ट मेरा ख्याल इसलिए नहीं बनता कि उनके काफ़ी मुश्किल से जो है वो रन आना शुरू हुए हैं। अब एक इनिंग जो है वो उन्होंने अच्छी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेली, उससे पहले श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, एक 68 रन इनिंग्स जो है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी। तो बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता अपने उस फ्लो में जब वापस आना शुरू हो गए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको रेस्ट नहीं करवाना चाहिए। शाहीन अफरीदी की आपने अगर बात की है तो मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी का रेस्ट इसलिए भी बनता है कि उनकी भी परफॉर्मेंस कोई ऐसी खास नहीं आ रही है T20 क्रिकेट में। देखें, जब आपने किसी को ड्रॉप करना है तो उस ड्रॉप करने का क्राइटेरिया जो है वो वाजे होना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि हम प्लेयर को रेस्ट करवा देते हैं और फिर हम 2 मैचों के बाद किसी भी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई कारकर्दगी नहीं होती, ना वो डोमेस्टिक में जाके परफॉर्मेंस देता है, ना वो इंटरनेशनल मैचों के अंदर परफॉर्म करता है, सिर्फ इसलिए कि वो टीम के साथ है और वो सीनियर प्लेयर है, उसको अपनी 11 में शामिल करते हैं। तो शाहीन अफरीदी को भी अगर ड्रॉप करवाना है तो उन्हें ये बता कर ड्रॉप करें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह की नहीं है कि आप इतने सीनियर बॉलर होने के बावजूद
टीम के लिए इंस्पिरेशनल रोल प्ले कर सके। और जो नए बॉल से आप विकेट लेते थे 75 साल तारीख में मसीह साहब एक आधा वाकया छोड़कर एक आधी दफा ऐसा हुआ कि कप्तान अपनी मर्जी से नहीं खेला, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हुआ, और उसके अलावा तो मुझे नहीं याद पड़ता। अगर आपको याद पड़ता है कि मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है कि कप्तान ने कहा कि जनाब मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैं बैठता हूँ, बाकी टीम खेले, कोई और कप्तान नामजद हो, मैं ज़रा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करूँ, रेस्ट कर लूँ। देखें काफ़ी जो है इसमें आपको मिल जाएंगे एग्जांपल्स। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट को तो आप साइड पे रख दें ना, वहां पे तो बड़े ज़र्फ वाले लोग हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर तो हमेशा एक्सेप्शन रहा है ना। तो पाकिस्तान के इसमें भी जाहिर है, शायद अनवर पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं 1-2 मैचेस में। उस तरह अगर आप देखें तो जो 90s की टीम थी उसमें तकरीबन मुझे लगता है कि जो प्लेइंग 11 के प्लेयर होते थे उनको कहीं ना कहीं एक आध मैच में कप्तानी करने का जो है वो चांस मिल जाता था, क्योंकि हमें अक्सर उनके नामों के साथ भी साबिक कप्तान का टैग लगा हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने एक मैच में 2-2 मैचेस में कप्तानी की। देखिए ये जो इस तरह के मैच होते हैं ना, जिनमें आपकी टीम का कोई स्टेक नहीं है, दूसरी टीम का स्टेक है, दूसरी टीम ने आकर परफॉर्म करना है, प्रेशर उनके ऊपर है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप जीत चुके हैं, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यहां पर अगर आप आराम की गर्ज से एक आध मैच छोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बहस का कोई फायदा नहीं। कप्तान जी सलमान अली आगा ने टॉस भी कर लिया, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, वही पिंडी की रवायती कंडीशन। और अब सलमान अली आगा ने कहा कि नहीं जी मैं जो है ना फ्रंट से लीड करूंगा, एक और चांस अपने आप को दूंगा, फाइनल की तैयारी करूंगा। तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि तवक्को थी कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करेगा, क्योंकि आजमा के देख लिया जिम्बाब्वे ने पिछले मैच में और उनके लिए वो फैसला जो है भारी पड़ गया। तो अब क्या समझते हैं, श्रीलंका अंडर प्रेशर होगा क्योंकि उन्होंने पिछला मैच जीता हुआ है, अब अगेंस्ट पाकिस्तान वो सारे मैचेस हार चुका था। कप्तान सलमान अली आगा कह रहे हैं कि जनाब यही कंडीशंस थी, इन्हीं पर हराया हुआ है, हम आगे भी इसी तरह ही हराएंगे। देखें बिल्कुल प्रेशर जो साउथ अफ्रीका के ऊपर इस तरह से भी होगा कि यहाँ पर जिसे कहते हैं कि एक दबाव आ जाता है नर्व्स के ऊपर जब आप टॉस हार जाते हैं। लेकिन टॉस ही सब कुछ नहीं है, टॉस एक फैक्टर ज़रूर है लेकिन टॉस ही सब कुछ नहीं है। अभी भी श्रीलंका की टीम अगर आती है और पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करती है 140-150 के अंदर, तो फिर उनके लिए चांस बन सकता है। और अगर पाकिस्तान 170-180 भी करता है, श्रीलंका की टीम जो है वो पहले खेलते हुए 170-180 रन भी करती है, तो भी अगर वो अच्छी बॉलिंग करें तो वो उसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो उनकी फास्ट बॉलिंग हमने आखिरी मैच में देखी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ब्लॉक होल के अंदर उन्होंने आके आखिरी 3-4 ओवर करवाया डेथ के अंदर, तो वो वाली बॉलिंग अगर वो आज दोबारा रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो श्रीलंका के लिए यहाँ पर होप ज़रूर मौजूद है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उनके टॉप ऑर्डर आके रन करे। उनको सबसे पहले इस वक्त बोर्ड के ऊपर एक ऐसा टोटल देना है कि जिनको उनके बॉलर जो है वो डिफेंड करने की पोजीशन में आ सकते हों। और पिछले मैच में हमने देखा है कि 1-2 प्लेयर उनके पथुम निशान का हैं, कुशाल मेंडिस हैं, इन्होंने अच्छी बारियां ली हैं। ये अगर आकर दोबारा इस तरह की एक शो पुट अप करने में कामयाब होते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर, और दूसरे एंड से प्लेयर जो है वो उनके साथ रन थ्रू करते चले जाते हैं, अपनी इनिंग्स जो है वो खेल जाते हैं, 30-35 रन जो है वो ऐड करते जाते हैं, तो इसमें 170-180 रन जो है 180 प्लस यहाँ पर एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा ड्यू आने के बावजूद भी रावलपिंडी की इस पिच के ऊपर। क्योंकि रावलपिंडी अब उस तरह से बिल्कुल बैटिंग पिच नहीं रहा जिसके ऊपर 230 रन बनते थे और टीम जो है वो आके उसको चेज कर लेती थी। तो 170-180 तक अगर श्रीलंका की टीम स्कोर लेकर जाने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान को चेज करने में दुश्वारी तो यकीनन होगी। और पाकिस्तान को अगर चेज के उस प्रेशर के अंदर ही श्रीलंका की टीम फंसाने में कामयाब होती है, ऊपर से कुछ विकेटें लेती है, तो श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान की टीम का फाइनल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है।